नमस्कार साथियों, मैंने YouTube पे अपने चैनल रंजीत गिरी मोटिवेटर पे नैतिक शिक्षा का शुभारंभ कर दिया है। भाग एक आपने लोगों ने देखा होगा। नैतिक शिक्षा के बारे में मैंने बताया, किससे कैसे बात करना है, कौन सी स्थिति में बात करना है, नैतिक शिक्षा क्या है, नैतिक शिक्षा के क्या फ़ायदे हैं, ये मैं आज बताने वाला हूँ। पिछले वीडियो में भी मैंने बताने की कोशिश किया था, कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने दिया था। आज भी मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए वर्तमान में नैतिक शिक्षा कितनी ज़रूरी है। यूपी के देवरिया का आप लोगों ने सुना होगा, प्रेमचंद और सत्यप्रकाश का घटना। प्रेमचंद किस तरह का व्यक्ति है मुझे पता नहीं है, लेकिन सत्यप्रकाश के भाई को बहला फुसला के या जैसे भी हो उन्होंने उनका ज़मीन लिखा लेते हैं। उस पर लड़ाई होती है, ज़मीन का लड़ाई चलते रहता है। दोनों परिवार में द्वेष बढ़ता है और प्रेमचंद सत्यप्रकाश के घर पे जाते हैं। मतलब जो सामने आ रहा है घटना और जो सुन रहे हैं हम लोग, किसी तरह प्रेमचंद की मौत हो जाती है। प्रेमचंद के परिवार वाले समझते हैं कि सत्यप्रकाश ने मार दिया है और उसके साथ पूरा मतलब ज़्यादा भीड़ जाता है। उसमें कुछ सभी लोग जाते हैं, उसमें कुछ प्रेमचंद के सत्यप्रकाश के जाति वाले भी लोग रहते हैं, कुछ प्रेमचंद के, मतलब सम्मिलित रूप से जाते हैं। अलग अलग FIR में अलग अलग जातियों का नाम आता है और जाके उनका जो भी लोग उनके घर पे मिलते हैं सबको सत्यप्रकाश सहित सबको काट मौत के घाट उतार देते हैं। तो साथियों, यहाँ नैतिक शिक्षा की कमी कहा जा सकता है। एक नैतिकवान व्यक्ति अगर नहीं होगा, आप कहते कि फलाना व्यक्ति पढ़ नहीं लिख रहा है, उससे मुझे क्या मतलब है, लेकिन आज मतलब हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? एक घटना देखिए। घटना घटा, एक व्यक्ति किसी न किसी से जाति से ताल्लुक़ रखता है और हर जाति में सरकार जातीय गणना भी कर दिया। हर जाति में नेता है, हर जाति किसी एक पार्टी का समर्थक के रूप में जाना जा रहा है। तो उसके समर्थक उसके पास चले जा रहे हैं, उसके समर्थक उसके। अब दो अनैतिक व्यक्ति आपस में लड़ा और ये समाज और जाति की लड़ाई हो गई। आज कितने लोगों को घर पे बुलडोजर चलेगा, पता नहीं क्या होगा। तो निश्चित रूप से आप कहते हैं कि मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, पड़ोसी क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज के डेट में पड़ता है। तो सबको नैतिकवान बनाना आज के डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी जाति से है, किसी न किसी धर्म विशेष से है। अगर कोई हिंदू मुस्लिम में कुछ बात हो जाता है, दोनों अनैतिक व्यक्ति, मान लीजिए उसको नैतिकता का पता नहीं है, अपने दोनों गलत आचरण से एक दूसरे में लड़ाई लड़ लेता है, कुछ कर लेता है, कुछ दुखद घटना हो जाती है, तो उसके जात वाले उसके धर्म वाले उसके पास जाएंगे, उसके जात वाले और हो जाता है बड़ा बड़ा कांड। दो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर आ जाते हैं और वो जातीय बात होने लगता है। कोई ठाकुर का कुआं पढ़ देता है तो उस पे बवाल हो जाता है। तो निश्चित रूप से आज के डेट में जिस तरह से पोलराइज हो जा रहे हैं जाति के नाम पे, इस समय हर व्यक्ति नैतिक होगा तभी आप सुरक्षित होंगे। एक गांव से दूसरे गांव में लड़ाई हो जाता है, एक पटीदारी से दूसरे पटीदारी में लड़ाई हो जाता है, एक मतलब क्षेत्र से एक राज्य से दूसरे राज्य में लड़ाई हो जाता है, एक भाषा से दूसरे भाषा में लड़ाई होता है। तो जब सब चीज़ का पोलराइजेशन हो रहा है तो ऐसे में सबको नैतिकवान होगा। नहीं तो एक अनैतिक व्यक्ति पूरा आग लगा सकता है, समाज को हिला सकता है, समाज में अत्याचार अन्याचार मतलब सब चीज़ बिगाड़ सकता है, एकदम सिस्टम हिला सकता है एक अनैतिक व्यक्ति। तो इसलिए सबको नैतिकवान बनना बहुत ज़रूरी है। और नैतिक शिक्षा का जो स्तर है, नैतिक शिक्षा में क्या सिखाया जाता है आप समझिए पहले। नैतिकवान होना मतलब सभी सद्गुण को धारण करना। अनैतिक होना मतलब सद्गुण को धारण करना नहीं होता है। हर व्यक्ति
हर झगड़ा का जड़, हर झगड़ा फसाद का जड़ वाणी से शुरू होता है, आपके बातचीत व्यवहार से शुरू होता है। मैंने एग्जाम्पल दिया था पिछले वीडियो में कि कोई अगर साइकिल से ठोकर मार देता है तो नैतिकवान व्यक्ति रहता है तो देखता है कुछ नहीं हुआ तो वो समझता है कि मैं भी आगे आ गया, वो सॉरी बोलता है, वो सॉरी बोलता है, बात खत्म हो जाता है। अनैतिक व्यक्ति क्या करते हैं, रगड़ा शुरू कर देते हैं, उसके बाद झगड़ा हो जाता है, और झगड़ा होने के बाद पता नहीं क्या क्या कहाँ है, कोई जान पहचान वाला कोई भारी पड़ जाता है तो हो गया, फिर वो बाद में वो भारी पड़ता है, हो जाता है एक गांव से दूसरे गांव में झगड़ा, एक जाति से दूसरे जाति में झगड़ा। नैतिक शिक्षा आपको सिखाता है कि किससे कैसे कब बोलना चाहिए। नैतिक शिक्षा सिखाता है कि आपको अपने पिता से कैसे बात करना चाहिए, अपने बड़े लोगों से कैसे बात करना चाहिए, गांव के बाकी लोगों से कैसे बात करना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करता है। जब बात करें तो आपका जेस्चर, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज किस तरह का हो, किस तरह का पोस्चर रहेगा तो क्या असर पड़ता है, यही मोरल एजुकेशन है। तो अभी तो मैं मोरल एजुकेशन का इंट्रोडक्शन फेज भाग 2 में दिखा रहा हूँ, बाकी आपको धीरे धीरे सब चीज़ बता देंगे। अब बताइए, एक ट्रेंड चल गया है, एक पत्रकार महोदय हैं, जब कोई दो लड़का लड़की आपस में भाग रहा है, चाहे कोई किसी को छोड़ दे रहा है, तो ये ट्रेंडिंग न्यूज़ बन जा रहा है सभी पत्रकारों के लिए। आज आप सोशल मीडिया खोलिए तो यही सब ज़्यादा न्यूज़ दिखाया जा रहा है कि फलानवा भाग गई, उसमें रिलेशन भी बना देता है, मतलब दूर का बुआ लगता है तो वो कह देगा कि बुआ के साथ ये भाग गई, दूर का कुछ और लगता है तो रिलेशन जोड़ के बता देता है। बताइए, शर्म आता है ना ये सब सुनने में। अब मान लीजिए कह दिए कि बुआ के साथ भतीजा भाग गया, एगो छपरा का न्यूज आ रहा है, तो उसमें होगा ना कि बुआ भाई, बुआ भतीजा अब एक साथ बैठे हुए तो उनको शर्म आएगा, थोड़ा सा शर्म फील होता है। तो ये सब रिश्ता मत बनाइए आप लोग बिना मतलब का। अब गांव का कोई देवर भाभी लगता है तो उसमें कहते देवर के साथ भाभी भाग गई। भाई ये सब रिश्ता मत जोड़िए। आप पत्रकारिता कर रहे हैं, थोड़ा नैतिकता सीखिए कि किस बात के बोलने से क्या असर होता है। आप पत्रकारिता शुरू किए हैं तो उसका ख्याल आपको रखना पड़ेगा। मोरल एजुकेशन में इसी तरह का एग्जाम्पल देके आपको समझाते रहेंगे। और पाठ्यक्रम मैं तैयार कर रहा हूँ, और कोई पाठ्यक्रम नहीं है, समझ जाइए जो बात सही है, जो बात धार्मिक है, जो बात न्याय संगत है, जो बात कानूनी है, वो नैतिकता है। जो सद्गुण है, अच्छे विचार है, अच्छे गुण है, वो नैतिकता है। जो दुर्गुण है वो अनैतिक है। तो स्कूल कॉलेज में भी हम लोग ये बात पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं, इसका नैतिक शिक्षा के बारे में बच्चों में ज़्यादा डालने की ज़रूरत है। तो आप लोग वीडियो पूरा नैतिक शिक्षा को अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोग मेरे रंजीत गिरी मोटिवेटर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और निश्चित रूप से मैं जो मोरल एजुकेशन का जो सिलेबस तैयार कर रहा हूँ वो बहुत प्रसिद्ध सिलेबस होगा, बहुत कारगर होगा। और निश्चित रूप से इसकी ज़रूरत क्यों, इसलिए अभी तो इसी पे चर्चा हो रहा है कि मान लीजिए आप मोरल एजुकेशन मेरा इस चैनल पे क्यों देखिएगा, तो मोरल एजुकेशन का इम्पोर्टेंस ज़रूरत बताया जा रहा है आपको कि क्यों ज़रूरी है नैतिक शिक्षा, क्यों हर स्कूल में पढ़ाना चाहिए, क्यों बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्यों समाज में पढ़ाना चाहिए, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ रही है वर्तमान में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए लोगों से कि रंजीत गिरी का मोरल एजुकेशन का जो आएगा रंजीत गिरी मोटिवेटर चैनल पे, आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए और मोरल एजुकेशन को देखिए। हर ज़रूरत के हिसाब से जो जानकारी होगा वो देंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया किसानों के लिए केसीसी का सबका डिफ़ॉल्टर हो रहा है, हर आवश्यक जानकारी बताया जाएगा आपको। आप बने रहिए रंजीत गिरी मोटिवेटर। और ऐसे में जब मीडिया के माध्यम से झूठ परोसा जा रहा है तो ऐसे में रंजीत गिरी जैसे, जिसको आप जानते हैं, मुझे मोतिहारी के लोग जानते हैं, मोतिहारी के लोग सब्सक्राइब करें, बाहर के लोग भी जानते हैं कि रंजीत गिरी झूठ नहीं बोलते हैं, बात सच बोलते हैं, वहीं लोग पहले सब्सक्राइब करेंगे। और देखें, मैं हर चीज़ का पार्ट बाय पार्ट आपको सही चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।